हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ एक अटपटी इसी कहानी को लेकर। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि दिल टूटने के बाद भी आप हार न मानो और लगे रहो कि एक नई प्यार की तलाश में। तो ऐसे ही एक लड़के के साथ हुआ है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। मैं राज छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने दिल के टूटने और फिर से कभी न जुड़ पाने की दास्तान सुना रहा हूँ। यह आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं 12वीं में था और पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने एक आंटी का पेइंग गेस्ट था, जहाँ पर 4-5 लड़कियाँ रहती थीं। वहाँ की सभी लड़कियाँ मुझे भैया कहकर बुलाती थी। एक दिन उस घर में एक लड़की रहने आई जिसका नाम स्नेहा था। वह पास के एक जिले की रहने वाली थी और यहाँ पीएससी की कोचिंग करने आई थी। जिस दिन मैं उससे पहली बार देखा तो बस मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि यार, इस लड़की से प्यार हुआ तो इसी से शादी करूँगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे वो मेरी फ्रेंड बन गई और मुझसे बात करने लगी। यह बात उसकी फ्रेंड लोगों को मालूम लगी कि वह किसी को पसंद करती है, लेकिन मेरे बारे में कोई जान नहीं पाया। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे घर वालों को हुई तो मैंने अपने घर वालों से स्नेहा को मिलवा दिया। मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। इस बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लगे, लेकिन वह कहती थी कि उसे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी कराने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षाकर्मी में हो गया। लेकिन मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, जिसका मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मैं खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया। 2 महीने बाद जब उसकी जॉब की बात आई तो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट से उसके पास के गांव में ड्यूटी लगवा दी, जिसमें मुझे 30,000 रुपये देने पड़े। उसके जॉब करते ही हमारे रिलेशन में कमजोरी आने लगी। जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी वह हमारे शहर से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर पर था, जिसके लिए वह रोज़ बस से सफ़र करती थी। इसके लिए मैंने बस ड्राइवर वाले से मासिक किराया फीस किया। बस के हर लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं टेंशन फ्री था, क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर का जॉब करता था तो सब मुझे जानते थे। कुछ दिन जॉब करने के बाद वह मुझसे बोली, मैं रोज़ रोज़ बस में सफ़र नहीं कर सकती और मैं स्कूल के पास के एक घर में रेंट पर देखा है, मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। तो मैंने उससे कहा कि यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो उसने कहा कि नहीं बताई, अब बता रही हूँ ना, और वह वहाँ रहने चली गई। तभी स्नेहा के घर वाले ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी किसी और से करेंगे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने स्नेहा से बात की, लेकिन वह अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। आज भी मैं उसे याद करता हूँ और सोचता हूँ कि काश हमारी शादी हो पाती, लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे साथ में नहीं होती। वहाँ जाने के बाद तो स्नेहा मुझे कॉल नहीं करती थी। वह करती थी तो 1-2 दिन के बाद करती थी, और जब कभी मैं कॉल करके पूछता तो वह बहाने बना देती कि कोई आ रहा है या मकान मालिक है, कुछ भी कह देती। इसी बीच मेरे चाचा की शादी हुई तो उन्हें बुलाया गया। मेरे रिलेशन वालों ने सभी ने कहा कि आज राज भी अच्छी जगह सेटल हो गया है और यह भी जॉब करती है, तो अब दोनों की शादी करा दो। शादी का नाम सुनते ही स्नेहा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है, अगले साल कर लेंगे। कुछ दिनों बाद स्नेहा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, और फ़ोन काट दिया। मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। जब वह घर आई तो मुझे मेरे रूम में बुलाकर कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें कॉल ना करूं और भूल जाऊं। तो मैंने कारण पूछा तो वह नहीं बताई और चली गई। उस दिन और उस रात मैं बहुत रोया। इस बीच मैं हर रोज़ उसे फ़ोन करता और वह मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी। एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि स्नेहा किसी लड़के के साथ मूवी देखने आई है। तो मैं वहाँ पहुँचा और उससे कारण जानना चाहा, तो उस लड़के ने मना कर दिया बताने के लिए। तो मैंने और मेरे दोस्त ने उस लड़के की वहीं पर पिटाई कर दी और थाने में ले जाकर अंदर कर दिया। और स्नेहा से पूछा तो उसने फिर भी कुछ नहीं बताया और मुझे परिवार की कसम देकर उसे थाने से छुड़ाने को कहा और मेरे परिवार में बता दिया। तो मजबूरी में मुझे उसे छोड़ना पड़ा।
लेकिन उस लड़के को चेतावनी दी कि आज के बाद अगर मुझे स्नेहा के आसपास दिखा तो इससे बुरा हाल करूँगा। इधर एक दिन मैंने अपने दोस्त के सेल से स्नेहा को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वह मिलने के लिए आई तो मैंने कहा कि अगर तुम उस लड़के को पसंद करती हो तो मुझे बता दिया होता, मैं कुछ नहीं कहता। और अगर तुम उस लड़के को चाहती हो तो आज के बाद मैं ना तुम्हें फ़ोन करूँगा और ना ही मिलूँगा, कहकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों में मुझे एक ऑफिस से एक न्यूज़ के लिए कलेक्टर साहब के साथ उसके स्कूल गया तो वह मुझे देखकर डर गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ न देखा और न ही उससे बात की। मगर उसके स्कूल का स्टाफ मुझे जानता था तो सभी लोग ने मुझसे बात की। इसी बीच उसके स्कूल में उसकी फ्रेंड थी जो हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझसे बात की और कहा मुझे बात करनी है, तो मैंने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी फ़ोन कर ले। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि आप कौन, तो उसने कहा कि मैं बरखा, स्नेहा की फ्रेंड। तो मैं अनजान बनकर बात नहीं करने की बात कहकर कॉल काट दिया। उसने कहा कि स्नेहा अपनी गलती पर अफसोस कर रही है और वह आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने ठीक है कहकर उसे रविवार को मिलने के लिए मॉल में बुलवाया और मिलने के लिए गया। रविवार को जब स्नेहा और बरखा मुझे मिलने आई तो स्नेहा मुझसे सॉरी कहकर रोने लगी और मेरे बिना न जी पाने की बात कह रही थी। मैं उसके प्यार में इतना पागल था कि मैं नहीं जानता था कि वह मुझसे मजाक करने के लिए और अपने एक काम निकालने के लिए दोबारा प्यार करने का नाटक करेगी। एक हफ्ते बाद स्नेहा ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे ज़िले में किया जा रहा है। तो मैंने अपनी सेटिंग के बल पर उसका ट्रांसफ़र रुकवा दिया। इस बीच मैंने स्नेहा से कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं, तो उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि उसके बाद शादी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 1 महीने तक हम दोनों की बातचीत होती रही। इसी बीच उसने 2 दिन अपने घर सामान लेने की बात कहकर गई। उसके बाद जब वहाँ से वापस आई तो मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसने पहले मेरा कॉल नहीं उठाया और फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो उसने फ़ोन उठाया और बात की। इसी बीच मैंने उसे 1 महीने पहले की बात जैसे याद दिलाई तो उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी सगाई करा रहे हैं और वह शादी नहीं करने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। मुझे भूल जाने की बात कही और दोबारा कभी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने न कभी उसे बात की और न ही कभी उससे मिला। हाँ, लेकिन इस बीच 3 बार अपने आप को मार डालने की कोशिश कर चुका हूँ, जिसमें आज यह हालत है कि मैं अपने घर से दूर रह रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है, इसलिए आज मैं अपने घर, परिवार, शहर, दोस्त, यार सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर में जॉब कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग ये पढ़ने के बाद यही सोच रहे होंगे कि मैंने उसे इतनी आसानी से ये सब करने दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो एक बात बता दूँ, मैं वो बूंद हूँ जिसने कभी कोई काम चोरी छुपे नहीं किया। जब प्यार किया तो सबके सामने और अपने घर वालों को बताया भी और मिलाया भी, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार जानते थे। और हाँ, मुझे उसकी खुशी चाहिए थी। उसे मैं रोते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे दुख हो। लेकिन जब कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ तो उसकी याद आती है और उसे मिलने का मन करता है। आज मेरे पास सब कुछ है, एक मान कर आता है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी बीवी, लेकिन दिल के कोने में आज भी मेरा यह दिल टूटा पड़ा है। हर खुशी के पल हाथों से छूट गए, अब तो खुद के साय से भी रूठ गए। हालात हैं ऐसे जिंदगी में हमारी, प्यार भी राहों में हम बिल्कुल टूट गए। मेरे दिल की गहराइयों में आज भी वह दर्द बसा हुआ है जो समय के साथ धुंधला हो गया है, लेकिन अभी भी महसूस होता है कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया है, लेकिन उस प्यार को भूल नहीं पाया जो मेरे दिल का हिस्सा था। काश वह मेरे साथ होती, मेरे दिल की खुशी लौट आती, लेकिन अब वह सिर्फ मेरी यादों में है और मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ, लेकिन उस प्यार की कमी के साथ। तो दोस्तों, आप सभी बताइए कहानी कैसी थी। हाँ, थोड़े भावुक हो गए होंगे आप सभी। कहानी बहुत इमोशनल थी
राज के लिए मुझे भी बुरा लग रहा है। तो खैर, सबको यही कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।